अगले टाइप का अगला सवाल, 1000 का 10% कितना होगा। इससे पहले हम नियम को बताएंगे, उसके बाद ट्रिक पर। नियम क्या है देख लेते हैं। 1000 का माने गुणा होता है 10 लिख लेते हैं। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हमें क्या 100 से भाग करना पड़ता है, तो हम 100 से भाग कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। 00 से 00 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ 10 बचा, यहाँ 10 बचा। 10 × 10 बराबर कितना हो गया? 10 × 10 बराबर 100। यह उत्तर हो गया हमारा। अब जो ट्रिक है उसे देखते हैं। अपने आप 100% होती है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1 लाख, 4 लाख, कोई भी संख्या है अपने आप में 100% होती है। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं 1000 का 10% कितना होगा। अब 1000 भी अपने आप में 100% होगा, तो 100% बराबर 1000, तो 10% बराबर कितना होगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 00 से 00 कट जाएगा, इधर गुणा होगा इस सवाल में, तब दाम 100। इस सवाल को लगाने के लिए इस नियम से हमें कुछ नियमों को जानना पड़ेगा, नहीं कहाँ गुणा करना है, कहाँ भाग करना है, हम कैसे जानेंगे। तो हम जान लेते हैं। यहाँ पे अगर हम ये तीर के माध्यम से समझा रहे हैं, जैसे संख्या है, इस तरफ आना है तो गुणा, यही तीर दिखाया गया है। इस तरफ होगा तब भी गुणा होगा। तीर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब भाग कहाँ पर होगा उसे भी दिखाते हैं। भाग अगर इस तरफ हम जाते हैं, जैसे इस तरफ से उस तरफ सवाल को सॉल्व करना है, तो ऐसे बनेगा तीर, तो हमें यहाँ भाग होगा। अगर नीचे की तरफ ऐसे सॉल्व करना है फिर भी भाग होगा। इस तरफ सॉल्व करना है फिर भी भाग होगा। अगर इस तरफ भी सॉल्व करना है फिर भी भाग होगा। कहने का मतलब, अगर इस तरफ हम सॉल्व कर रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे गुणा होगा, यहाँ से यहाँ गुणा होगा। और यहाँ से अगर संख्या को कुछ सॉल्व करना है हमें, तो सीधा कट जाएगा मतलब भाग होगा। इस तरफ भी भाग होगा, इस तरफ से इस तरफ भी भाग होगा, इस तरफ से इस तरफ भी भाग होगा। लेकिन सिर्फ ऐसे तिर्यक जो बन रहा है वही गुणा होगा, और सभी जगहों पर भाग होगा। बस यही नियम से हमें सवाल को लगा। सवाल इसी टाइप पर देखते हैं। सवाल है 700 का 35% कितना होगा। तो पहले हम नियम से देखेंगे। नियम क्या है? 700 का माने गुणा होता है, और संख्या क्या दिए गए है? 35%। 35 ऊपर लिख लेते हैं। उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? 100 से भाग। 00 से 00 कट जाएगा। उसके बाद गुणा कर देते हैं। 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 24, 245 उत्तर हो गया। अब हम ट्रिक पर देखेंगे सवाल को। 100% बराबर इसमें कितना दिया गया है? 700। तो 35%, 35, 35% बराबर कितना होगा? तो 00 से 00 कट जाएगा, इधर गुणा होता है, बताया गया है। 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 3 = 24। अब हम अगली सवाल इसी टाइप पर देखते हैं। सवाल है 5000 का 25% कितना होगा। पहले नियम से देखेंगे। नियम क्या है? 5000 का माने गुणा 25%। 25% का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग। 00 से 00 कट गया। अब उसके बाद हम इसे गुणा कर लेंगे। 5 × 25, 5 दूनी 10, हासिल कितना बचा है? 2। 10 दोबारा हो गया। 1 0 यहाँ बचा है तो इसे उतार देंगे। उत्तर कितना है? 1250। अब हम ट्रिक पर देखेंगे। ट्रिक क्या है? संख्या दिए गए 5000। ये अपने आप में 100% होगा कि नहीं? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 100% बराबर 5000, तो 25% बराबर कितना होगा? 00 से 00 कट गया। 25 में 0 से 0
गुणा करेंगे 0, फिर 25 पंचे 125, दोनों नियम से वही उत्तर आया। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि नियम और ट्रिक दोनों साथ में हम जानें। अब हम इसी टाइप पर एक और सवाल देखते हैं। 600 का 12.5% कितना होगा। पहले नियम पर देखेंगे। नियम पे लगाते हैं तो 600 का माने गुणा 12.5%, का चिन्ह हटाने के लिए हमें 100 से भाग। अब गुणा कर दें, पहले इसे काट देते हैं, उसके बाद गुणा करेंगे। 00 से 00 कट गया। फिर 6 35, 6 दूनी 12, 3 15, 6 का 6 1 7। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। उत्तर कितना आया 75। अब हम जो ट्रिक है उस पर देखते हैं। ट्रिक 600 100% बराबर 600 दिया गया है। उसके बाद 12.5% पूछ रहा है। 100% बराबर 600 है तो 12.5% बराबर कितना होगा। फिर वही गुणा कर देते हैं। 6 पंची, यहाँ से 3 बचा, 6 दूनी 12। अब हम अगली टाइप की सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है तो चाहे हम 65 ग्राम को किग्रा में चेंज कर लें, चाहे 2 किग्रा को ग्राम में चेंज करके सवाल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें जो आसान नियम हो वही फॉलो करना चाहिए। तो हमें 65 ग्राम 2 किग्रा बराबर 1 किग्रा बराबर 1000 होता है, 1000 ग्राम। तो 2 किग्रा बराबर 2000 ग्राम। अब इसे हम ग्राम में चेंज कर लिए। 2000 ग्राम का माने गुणा होता है कितना परसेंट, यक्स प्रतिशत। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग होता है तो 100। पैंसठ ग्राम 2 किग्रा के कितने प्रतिशत के बराबर है। 2000 ग्राम में चेंज करने के बाद यक्स प्रतिशत बराबर 65 ग्राम। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। 00 से 00 हो गया 65/20। हम छोटा कितना भी छोटा हो सकता है। 5 से काटते हैं, 13 × 65, 520। उत्तर हो गया 13/4। अब हम इस सवाल को बराबर का जो नियम है उस पर देखते हैं। 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने % के बराबर है। तो और भी ध्यान होता है, सामने प्रतिशत रखा जाता है, संख्या के सामने संख्या, कुछ संख्या और संख्या दिया गया, लेकिन इसमें प्रतिशत के सामने प्रतिशत और संख्या के सामने संख्या, यही ध्यान देना होता है। तो यहाँ 65 ग्राम बराबर कितना। अब यहाँ हो जाएगा 65। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 13
पच्चीस 4 का उत्तर होगा। इस नियम से लगाएं चाहे उस नियम से, दोनों से वही आएगा। अब इसी टाइप पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 2000 ग्राम होगा। हम नीचे कई सवाल देख सकते हैं, तो हम जब वही ट्रिक देखते हैं और लगाते हैं सवाल को। यहाँ पे 10 किलोग्राम और 2000 ग्राम है। क्या हम 10 किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लें, चाहे 2000 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लें। सीधा सा आसान तरीका यही होता है कि जो बड़ा मात्रक उसे हम छोटे मात्रक में चेंज कर लें। तो 100% बराबर 10 किलोग्राम दिया गया है। 1000 ग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम में 1 kg होता है, तो 1000 से गुणा कर देते हैं। और 2000 ग्राम प्रतिशत के बराबर प्रतिशत, संख्या के बराबर संख्या, ये लिखा जाता है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। डबल जीरो कट जाएगा, सामने प्रतिशत, संख्या के सामने संख्या रखा जाता है। इसी टाइप पर हम अगली सवाल देखते हैं। सवाल है 15 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 1.5 किलोग्राम होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ मात्रक सेम दिया गया, तो हमें मात्रक चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मात्रक असमान होता तब तो चेंज करते हैं। इसमें अगर हमें पहले से मात्रक समान दिया गया है तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो सवाल को सीधा सीधा लगाने की आवश्यकता है। 100% बराबर कितना दिया है? 15 kg। तो 1.5 किलोग्राम बराबर कितना प्रतिशत होगा? तो हम यहाँ 1 जीरो सवाल को सॉल्व करते हुए 1 दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, दशमलव हट जाएगा। इसके बाद 15 से 15 कट गया, यहाँ 10 बचा। 1 जीरो से 1 जीरो, कितना है उत्तर? 10%। क्या है, अगर नियम से भी इसे हम देख लेते हैं। 15 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 1.5 kg के बराबर होगा। 1 यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 जीरो बढ़ाएंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 15 से 15 कट गया, या उधर जाकर गुणा हो जाएगा, बराबर कर यही। अब हम अगली टाइप की सवाल देखते हैं। सवाल है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? तो इस सवाल को हम वही बराबर के नियम पर लगाएंगे। तो कोई भी संख्या दिया हो, कोई गांव में कितने लोग रह रहे हैं, कोई कस्बा, कोई भी वहाँ की जनसंख्या जो होगी 100% होगी। तो 100% माने एक हिसाब से समझा जा सकता है कुल, जैसे कहा जाए कुल संख्या, किसी भी चीज़ की कुल संख्या या गिनती कुछ भी हो, जो 100%, 100 के बराबर कितना दिया गया है? 6600, 6600। तो 30% लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। तो अशिक्षित लोगों की संख्या पूछ रहा है। अगर कोई गांव में 100% लोग हैं, जिसमें से 30% लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। तो अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी? 30% अगर शिक्षित हैं तो अशिक्षित लोगों की संख्या 100 में घटा देंगे, 100 - 30,
बराबर कितना निकला 70। यहाँ पर हम कितना निकला 70% लोग अशिक्षित हैं। तो कुल संख्या 6600 है। अगर 6600 में से 70% अशिक्षित हैं तो संख्या क्या होगी? 100% बराबर 6600, 70% बराबर कितना होगा? 00 से 00 कट गया, 7 से में गुणा करते हैं, 7×42, 7×42 क्या? 46, एक 0 बचा है, यही उत्तर होगा इसका। सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या है। कुल मिलाकर विद्यालय में, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां मिलाकर 100% होते हैं तो 100% कुल विद्यार्थी हैं, 100% कुल विद्यार्थी हो गए, जिसमें से अगर 70% लड़के हैं, 70% क्या है? लड़के, और लड़कियों की संख्या 504, जिसमें से 70 अगर लड़के हो गए तो 30% लड़कियां होंगी। तो कहाँ से आया 30%? अगर 70 लड़के हैं तो 100 में से लड़कियों की संख्या 30 है और संख्या में क्या दिया गया है? लड़कियों की संख्या 504। 30% बराबर 504 के, प्रतिशत में 30 है, संख्या में 504, तो लड़कों की संख्या प्रतिशत में दिया गया है तो कितना है? 70। 0 से 0, 3 एक नम 3, 2 बचा, 20 हो गया, 3 छंग 18, 2 बचा, 24 हो गया, 3 8 24। अब 7 से गुणा कर देंगे, 7 8 56, 7 छंग 42, 5 हासिल 47, 7 एक नम 7 हासिल कितना है? 4, 7 4 11, 1176 इसका उत्तर होगा। इसी टाइप पर हम एक और सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुए, तदनुसार यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या पूछा गया है और इसमें हमें क्या दिया गया है? 70% उत्तीर्ण हुए। अगर कुल संख्या क्या माना जाता है? 100%। 100% में से 70% क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। 70% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण की संख्या क्या होगी? 100 माइनस 70 बराबर 30% अनुत्तीर्ण। तो इसमें कुल संख्या पूछा गया है और अनुत्तीर्ण की संख्या में ज्ञात है 420। प्रतिशत में कितना हम निकालें? 30। तो ध्यान देना है, संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत। तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, 3 एक नम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, गुणा कर देंगे, 14 गुणे 100 बराबर कितना हो गया? 1400। यही इसका उत्तर होगा। इसी सवाल में अगर हमें, जैसे इसमें दिया गया है अनुत्तीर्ण की संख्या 420, उत्तीर्ण की संख्या निकालना हो तो हमें क्या करना होगा? अब इसमें हमें कुल संख्या भी ज्ञात हो गया है और अनुत्तीर्ण की भी संख्या पहले से दिया गया है। चाहे हम इसके बराबर करके निकाल लें, चाहे इसके बराबर, चाहे जिससे हम बराबर, दोनों के माध्यम से करके हम दिखाते हैं आप लोगों को। कुल संख्या हम निकाल चुके, 100 बराबर कितना? 1400। तो उत्तीर्ण की संख्या कितना प्रतिशत में दिया गया है? 70। 70 बराबर क्या होगा? 00 से 00 कट जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 एक नम 7 2 9, 980 कुल संख्या से निकल गया। अगर हमें पहले जो दिया गया था अनुत्तीर्ण की संख्या से निकालना होता, अनुत्तीर्ण कितने हैं? 30, प्रतिशत में
130 हम निकाले हैं यहाँ पर, और संख्या में कितना है 420। तो उत्तीर्ण की संख्या प्रतिशत में कितना है 70%, जो कि लिखा नहीं जाता फिलहाल, लेकिन हम लिख दिए हैं अभी, और इसे हम हटा भी सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0, 3 से काट देते हैं, 14 त्रिक 42, 7 0 0, 7 चौक 28, 7 एक नम 7 4, 7 एक नम 7, 2 9, 980। इस तरफ से भी निकला। चाहे जैसे हम बराबर, अगर एक चीज़ अगर हम पकड़ लिए, क्या इसमें बराबर करें कि हमें क्या निकालना है और हमें क्या किस संख्या के बराबर करें, तो हमें इस सवाल पर कोई सूत्र लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से पूरी सवाल सॉल्व हो जाएगी। टाइप नंबर 6 है और सवाल है, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, तदनुसार एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। मूल्य में वृद्धि हो गई है, अब उसके जो जितना खर्च करते थे 1 किग्रा 2 किग्रा 3 किग्रा, अब उसमें कमी करना है, जितना भी करती रही होगी। अब किसी को पता नहीं है कितना, सवाल में तो दिया नहीं गया, लेकिन अब प्रतिशत में दिया गया है कितना वृद्धि मूल्य में हुई है। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम सीधा सा आसान सा नियम है, देखते हैं क्या नियम है। पहले वृद्धि से पहले हम प्रतिशत में मूल्य कितना था, 100% हमेशा माना जाता है। तो 25% वृद्धि हो गई, तो 100 25 की वृद्धि, तो 100 में जोड़कर 125 बटे 100 कितना हुआ 125। पहले 100 था, अब 125 हो गया, 100% से 125% हो गया। तो हमें इसी में कमी करनी है, तो हमें कमी करना पड़ेगा। तो कहाँ से कमी करना पड़ेगा, 125 से यहाँ पहुँचने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा, 125 माइनस 100, तो कितना आएगा 25। अब कमी कहाँ से करना है, 125 से। 125 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब इसे काट देंगे, 25 पंचे 125, अब इसे भी अभी भी कटेगा, 5 विषम में 100, कितना उत्तर आया 20% की कमी करनी पड़ेगी। यहाँ लिख देंगे कमी। अब इसी टाइप पर हम अगली सवाल देखते हैं। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। उसी टाइप की सवाल है, देखते हैं। पहले वृद्धि से पहले का मूल्य कितना माना जाता है, 100%। अब 40% बढ़ा है, बढ़ने के बाद का मूल्य कितना हो जाएगा 100। और हम बताए हैं कि अगर जितनी बढ़ा है उसे 100 में जोड़कर लिखा जाता है, 40 बढ़ा है तो 140 हो जाएगा, 140% हो गया। अब इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसे समझने के लिए सिर्फ इतना किया गया है, नहीं तो हम सीधा 40 वैसे भी जोड़कर लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ समझने के लिए, कहीं कहीं अगर मान लो 100 के स्थान पर कोई संख्या इससे कम या ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा, फिर वहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिख सकते हम। यहाँ 100 से आगे कम ज़्यादा करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन उसके आगे जो भी दिया गया है, अगर 100 से एक भी संख्या ज़्यादा हुई एक भी संख्या कम हुई, वहाँ से तो हमें इसी नियम से निकालना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा तभी। लेकिन हम 100 से अगर बात कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम सवाल को देखते हैं। पहले 100% था, अब 140% हो गया, तो हमें कमी करना है ताकि हमें पैसे में कोई बढ़ोतरी, हम अपने जो खर्च कर रहे हैं, जितना उपयोग कर रहे हैं चीनी, सिर्फ उतना ही रहे। तो हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा। पहले 100 था, अब 140 हो गया, तो हमें कमी करना पड़ेगा कहाँ से, जो नया मूल्य हो गया है वहीं से हमें कमी करना पड़ेगा। यहाँ पर 140 से 100 तक आना, तभी तो पहले जितना खर्च था उतना ही खर्च रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं 140 से यहाँ आने पर क्या होगा, जितना बढ़ा है उतना कम करना पड़ेगा, 40 कम करना पड़ेगा। कम कहाँ से करना पड़ेगा, 140 से अब कम करना पड़ेगा, तो इसे हम नीचे लिखते हैं 140
प्रतिशत के लिए 100 गुणे, अब 0 से 0 काट देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब हो गया 200, 100 से गुणा 2 में करेंगे 200 हो जाएगा, भागे 7। अब इसे और सॉल्व कर देंगे, 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो गया, 7 8 56, कितना बचा 4। अब इससे ज़्यादा तो जाएगा ना, उत्तर क्या आएगा 28 सही, 28 सही 4/7, यही उत्तर होगा इसका। अब हमें इस तरीके के सवालों के लिए ना कोई सूत्र याद करने की ज़रूरत है ना कोई, सिर्फ हमें समझना है, यही चीज़ समझ लेना है। जितना बढ़ा है उसे ऊपर लिख देंगे, जितना बढ़कर योग हुआ है उसे नीचे जोड़कर कर देंगे। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करना ही पड़ेगा, यही ध्यान देकर बस इतना ही याद रखना है, ना कोई सूत्र की ज़रूरत है ना किसी की। हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके के सवालों को। अब इसी टाइप पर हम अगली सवाल देखते हैं। सवाल है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना ग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 किग्रा थी। इसमें अगली सवालों की अपेक्षा सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा दे दिया गया है, 33 किग्रा। उन सवालों में क्या था कि प्रतिशत में ही पूछा था, अब लेकिन इसमें मात्रा भी दिया है और पूछ भी रहा है। तो लगाते हैं पहले उस नियम पर, देखते हैं जो इससे पहले नियम बताया गया सवाल में, 2 सवालों में, उस पर देखते हैं कैसे लगता है। चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हुई, अधिक मूल्य कितना 100%। अब बढ़ने के बाद 100 से डायरेक्ट, अगर 100 में बताया गया है कि डायरेक्ट हम 10% जितना भी बढ़ाया गया उसमें हम जोड़कर लिख देते हैं, 110 हो गया। पहले 100 था, अब 110 हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कमी करने के लिए यहाँ से कितना कम करना पड़ेगा, 10 की कमी करना पड़ेगा। कहाँ से, 110 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से वो गुणा कितना 100/11। अब इतना की कमी करना पड़ेगा। तो लेकिन हम यहाँ कितना माने हैं, 100% बराबर 33 kg के। तो कितना कम कर किया गया, 10% कम करने के बाद 100 माइनस 100/11, तो कितना निकलेगा। अब इसे हम कर देंगे, 1100 हो जाएगा, माइनस 100 बराबर कितना 1000/11 के। तो हम सीधा करेंगे इसे, 100 बराबर 35 और 1000/11, 00 से 00 कट जाएगा, हो जाएगा 33 गुणे 10/11, 11 तियाँ 33 हो गया, 10 तियाँ 30। पहले 33 किग्रा खपत होती थी, अब 10% वृद्धि होने के बाद कितना करना पड़ेगा, 30 किग्रा खपत करना पड़ेगा। तब मूल्य में वृद्धि हो जाने पर उसकी खपत में इतना करना पड़ेगा। अब हम इसे एक नियम और देख सकते हैं, इससे छोटा नियम है जो पहले 10% की वृद्धि हुई है, प्रारंभिक मूल्य 100% माना जाता है, इसके बाद 10% वृद्धि के बाद 110 हो गया। तो खपत की प्रारंभिक खपत कितनी थी, 33 किग्रा। तो हम इसी के बराबर 110 बराबर 33, और अब की खपत कितना 30। चाहे इस नियम से लगाएं चाहे इस नियम से, लेकिन अगर जो नियम हमें समझ में आ गया वही आसान होता है।